शांतिनगर अपनी खूबसूरती और सादगी के लिए मशहूर था, लेकिन पिछले कुछ दिनों से वहां अजीब घटनाएं हो रही थीं। गांव के लोगों को बिना नाम और पते के कुछ गुमनाम खत मिल रहे थे। इन खतों में ऐसी बातें लिखी होती जो किसी की छिपी हुई सच्चाई को उजागर कर देती। गांव के लोग डरे हुए थे और हर कोई जानना चाहता था कि ये खत कौन भेज रहा है। रवि हर दिन गांव वालों के घर घर जाकर डाक बांटता था। एक दिन उसे अपनी डाक के बैग में एक ऐसा खत मिला जिसमें न तो भेजने वाले का नाम था और न ही पता। उसने सोचा कि यह किसी की शरारत होगी, लेकिन जब ऐसा खत उसे अगले दिन भी मिला तो उसकी चिंता बढ़ गई। रवि ने अपने दोस्त अर्जुन से इस बारे में बात की। अर्जुन ने कहा, यह कोई साधारण बात नहीं है, हमें पता लगाना होगा कि ये खत कौन भेज रहा है। गांव में माया नाम की एक महिला रहती थी जो बाकी गांव वालों से अलग रहती थी। लोग उसके बारे में कहते थे कि वह एक समय पर बहुत अमीर थी, लेकिन कुछ घटनाओं के बाद उसने अपने आप को सबसे दूर कर लिया। रवि और अर्जुन ने माया के घर जाकर उससे बात करने का सोचा। माया ने दरवाजा खोला और चुपचाप उन्हें अंदर बुलाया। उसने कहा, तुम लोग मेरे घर क्यों आए हो? रवि ने जवाब दिया, हम इन गुमनाम खतों के बारे में जानना चाहते हैं। माया ने थोड़ी देर सोचा और कहा, मैं कुछ नहीं जानती, लेकिन अगर कुछ पता चला तो मैं तुम्हें बताऊंगी। अगले दिन रवि को एक और गुमनाम खत मिला। इस बार उसमें लिखा था, जो अतीत को छिपाता है वह हमेशा डर में जीता है। सच को उजागर करने का समय आ गया है। रवि और अर्जुन ने खत को माया को दिखाने का फैसला किया। जब उन्होंने माया को खत दिखाया तो उसका चेहरा सफेद पड़ गया। उसने कहा, यह सब रुकना चाहिए, ये खत मेरी जिंदगी को खतरे में डाल सकते हैं। रवि ने पूछा, क्या आप हमें सच्चाई बता सकती हैं? माया ने कहा, सही समय आने पर सब कुछ पता चल जाएगा। अर्जुन को माया पर संदेह हुआ। उसने रवि से कहा, मुझे लगता है माया कुछ छिपा रही है, हमें उसके अतीत के बारे में पता करना होगा। उन्होंने गांव के बड़े बुजुर्गों से माया के बारे में पूछताछ की। उन्हें पता चला कि माया के पति को कई साल पहले एक दुर्घटना में मौत हो गई थी और तभी से वो गांव में अकेली रह रही थी। एक रात रवि और अर्जुन ने माया के घर के पास गुप्त रूप से नजर रखी। उन्हें किसी की परछाई दिखाई दी जो माया के दरवाजे पर कुछ डालकर भाग गई। जब उन्होंने जाकर देखा तो वहां एक और गुमनाम खत पड़ा था। रवि ने उसे खोलकर पढ़ा। उसमें लिखा था, तुमने जो किया उसका अंजाम अब सबके सामने आएगा। माया ने उन्हें घर के अंदर बुलाया और कहा, अब मैं और छिपा नहीं सकती, ये खत मेरे पति के पुराने साझेदार रोहित भेज रहे हैं। मेरे पति ने व्यापार में उनका धोखा किया था और जब सच्चाई सामने आई तो उन्होंने आत्महत्या कर ली। अब रोहित मुझसे बदला लेना चाहते हैं। रवि और अर्जुन ने माया की मदद करने का फैसला किया। उन्होंने रोहित को खोजने की योजना बनाई। गांव के बाहर एक सुनसान घर में रोहित को रहते हुए पाया गया। रवि ने उससे पूछा, तुमने ये खत क्यों भेजे? रोहित ने कहा, मुझे न्याय चाहिए, माया के पति ने मेरे परिवार को तबाह कर दिया, अब मैं उसे डराकर वही दर्द महसूस कराना चाहता हूँ। रवि ने रोहित को समझाया, बदले से कुछ नहीं मिलेगा, जो हो चुका है उसे बदल नहीं सकते, लेकिन आगे का रास्ता सुधार सकते हैं। रोहित ने रवि की बात मानी और माया को माफ कर दिया। उसने माया से कहा, मैंने जो भी किया उसके लिए मुझे खेद है, अब मैं सब कुछ भूलकर एक नई शुरुआत करना चाहता हूँ। माया ने भी अपने दिल का बोझ हल्का किया और रोहित को माफ कर दिया। गांव में फिर से शांति लौट आई। रवि और अर्जुन ने साबित कर दिया कि समझदारी और करुणा से सबसे बड़े विवाद सुलझाए जा सकते हैं। गुमनाम खतों की कहानी